शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। आशा ही नहीं पूरा विश्वास है बाबा का हर बच्चा खास है, विशेष है, बाबा की नजरों में है। तो आप अच्छे ही होंगे, बाबा के बच्चे सदा ही अच्छे, है ना। तो आइए सुनते हैं बाबा की मुरली का सार। 8 जून 2023 की साकार मुरली का सार। मीठे बच्चे जैसे बाप को सभी पर तरस आता है। विचार करो, क्या हमें भी आता है या गुस्सा आता है? दो में एक ही चीज आ सकती, तरस या क्रोध। मीठे बच्चे जैसे बाप को सभी पर तरस आता है, नफरत नहीं आती। ऐसे तुम बच्चे भी किसी से नफरत मत करो, मत करो, मत करो। फिर क्या बनो? रहम दिल बनो। ये आज की हेडलाइन, जीवन की हेडलाइन बना लो। मजा है। मीठे बच्चे जैसे बाप को सभी पर तरस आता है, नफरत नहीं आती। ऐसे तुम बच्चे भी किसी से नफरत मत करो, मत करो, मत करो। रहम दिल बनो, रहम दिल बनो, रहम दिल बनो। जरूरत है इस रहम की, रहम वाले दिल की, है ना। कट्टर दिल तो बहुत है, लेकिन रहम, नफरत निकाल दो जिंदगी से। किसी के लिए भी नहीं, अपने लिए भी नहीं। प्रश्न, रहम दिल बाप का सारे विश्व के प्रति एक ही प्लान है, वो कौन सा? बाबा कहते सभी मनुष्य आत्माओं को तत्व सहित पतित से पावन बनाना। आज पक्की कर लो बात, ये काम भगवान का है। हम सहित हमारे सभी को उस लायक, उस पावनता की उच्च शिखर पर चढ़ाना। हमारी अपनी ताकत होती तो हम तो कब के बन गए होते। इसलिए कभी अपने से भी नफरत मत करो। लक्ष्य जो दिया है उस पर अमल चलना, बीसों नाखूनों का जोर लगाना, ये हमारा काम है, बाकी काम उसका है। रहम दिल बाप का सारे विश्व के प्रति एक ही प्लान है, कौन सा? सभी मनुष्य आत्माओं को तत्वों सहित प्रकृति को भी पतित से पावन बनाना, मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देना। यह एक ही प्लान बाप का है। तुम बच्चे बाप के मददगार बने हो। तुम्हें पहले अपने पर रहम करना है। खुद पर रहम करो, बाकी पर अपने आप हो जाएगा। आपका जीवन आदर्श हो, आपकी जीवन की पुस्तक खुली रहे, सब पढ़ लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तुम्हें पहले अपने पर रहम करना है। श्रीमत पर चल अपने आप को पावन बनाना है। सभी विकारों रूपी गंदगी से निकलने की सेवा भी करनी है। सभी विकारों रूपी गंदगी से निकलने की और निकालने की, दूसरों को जो फंसे पड़े हैं, सेवा करनी है। गीत बजा है, कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल, पायल माने ज्ञान की, झनकार लिए। ना मन जानू दिल पहचाने, मूर्ति आए कैसी। एक पल सोचूं मेरी आशा ही कहीं रूप बदल कर तो नहीं आई, है ना। बड़ा सुंदर गीत है। तो ये बाबा गीत फिल्में बजवाते थे और उसका अर्थ करते थे और बच्चों को चढ़ा देते थे नशा एकदम। तो अभी भी मुरली वही है, बाबा वही है। क्या हमें नशा चढ़ता है? खुद से बात करो, खुदा से तो बहुत करते हो। कौन आया है मेरे मन के द्वारे? ओम शांति। बच्चे कौन आया? बाबा प्रश्न पूछे, बच्चे कौन आया? अरे बच्चे, बाप आया है, ज्ञान सागर है। किसके पास? बच्चों के पास। बाप कहते मेरे पास, बाप कहते मेरे पास। अब बच्चे बाप के पास और बाप बच्चों के पास। अब बच्चे सन्मुख बैठे हो, जानते तो हो ना, बाप बहुत रहम दिल है। बाप जानते हैं कि इन हमारे बच्चों को माया ने बहुत दुखी किया है। बाप जानते हैं तो बाप को तरस पड़ता है, नफरत नहीं आएगी। बाप कहते मैंने तुमको सुख के संबंध में भेजा था। बच्चे सिर्फ 5000 वर्ष की बात है। फिर ड्रामा अनुसार माया ने तुम बच्चों को दुखी बना दिया। पहले तुम कितने शुद्ध, शक्तिशाली और सतो प्रधान थे, फिर धीरे धीरे रजो प्रधानता में आए। एकदम नहीं, शुरुआत याद करो, कितने अच्छे शुद्ध, शक्तिशाली और सतो प्रधान स्टेज थी हम आत्माओं की। फिर रजो तमो में आए,
या मैं जानता हूं तुम मेरे बच्चे हो, हैं? ये बाबा कह रहा मैं जानता हूं, बाबा जानता है कि हम सब उसके संतान हैं। मुझे ही आना होता है तुम बच्चों को पावन बनाने, राज्य भाग्य पुनः देने। बच्चे भी समझते हैं बरोबर बाप आया है, प्रेम का सागर, शांति का सागर, हमको सुख शांति की दुनिया में ले जाते हैं। बाप जानते हैं यह माया ही सबसे बड़े ते बड़ा दुश्मन है, इसलिए मैं आया हूं, परंतु हूं मैं विचित्र, इसलिए तुम बच्चे या दुनिया में कोई भी मुझे पहचानता नहीं, गुप्त आता है भी गुप्त। तुम बच्चे जानते हो वह गॉड फादर है, कसम उठाते हैं क्योंकि समझते हैं हम कुछ उल्टा कर्म करेंगे तो वो गॉड हमें सजा देंगे। गॉड की नजर में रहते हैं, गॉड का कैमरा हमारे ऊपर सेट है, इसलिए गॉड का कसम उठाते हैं, परंतु गॉड को जानते नहीं है। देखो बच्चे, जैसे घर में बच्चा उल्टा काम करता है, उनको डर रहता है कि बाप थप्पड़ ना मार दे, तो वो भी है ना, होता है। यहाँ भी डर रहना चाहिए भगवान से, बाबा का कहने का अर्थ ही है। बड़ी गुहे बातें हैं बच्चे, ये बड़ी गहन बातें हैं। जो विशाल बुद्धि बनते हैं वही इन बातों को समझ सकते हैं, और विशाल बुद्धि अर्थात पैनी बुद्धि अर्थात सूक्ष्म बुद्धि बनने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है अपने ऊपर, अपने आप पर। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता, याद रहना। तो लिखने की और खूब पढ़ने की, अच्छी अच्छी बातें खूब पढ़ो, स्टोरीज पढ़ो, जीवन दर्शन करो, अनेक आत्माएं कैसे आगे बढ़े हमारे यज्ञ में, बाहर की दुनिया में। बहुत कुछ है अच्छा इस संसार में। वो लोग कहते हैं खराब, अरे आज भी बहुत कुछ अच्छा है, बस वो नजरिया चाहिए। अगर अच्छा बनना है तो देखना, सुनना, पढ़ना, लिखना अच्छा ही पड़ेगा। तो जो यह बड़ी गुहे बातें हैं, जो विशाल बुद्धि हैं, वही इन बातों को समझ सकते हैं। कहते भी हैं बाप पतित पावन, पतितों को पावन बनाने वाला है। अच्छा बच्चे, पावन दुनिया कौन सी है? क्या मुक्ति को पावन दुनिया कहें व जीवन मुक्ति को पावन दुनिया कहें, किसको कहें? तुम्हारे सिवाय कोई भी जानते नहीं। गाते तो मनुष्य बहुत रहते हैं, उन्हों की बुद्धि में सिर्फ ये है कि परमात्मा आता है, बस। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, हरे ही कृपा दुख सज्जन पीड़ा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत, है ना। फिर जमी तबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, खुदा इंसाफ पर होगा, रूहें चिल्लाएंगी, मतलब कयामत के समय। मतलब ये तो लोग जानते हैं कि वो आता है, लेकिन कहाँ रहता है, कहाँ से आता है, आके क्या करता है, ये थोड़ा गुड़गोधनी एक साथ कर दी। बाबा कहते बच्चे यहाँ तो जानते हैं कि परमात्मा आता है, परंतु उनका रूप क्या है वो नहीं जानते, तो सर्वव्यापी कह देते हैं। तो बाप बहुत बहुत बहुत, कितना बहुत कहें, रहम दिल है। अनुभव होता है ना, बाबा रहम ना करता तो हम सब कैसे उसके बन पाते। हम तो रहम के काबिल भी नहीं थे। बहुतों का जीवन ऐसा भी रहा होगा बेरहमी का, लेकिन बाबा ने फिर भी हम सब पर रहम किया। हमारा फर्ज है कि हम भी सभी पर रहम करें। बाप बहुत रहम दिल है, बाप प्यार का सागर है। तो बच्चों को भी रहम करना चाहिए, प्यार करना चाहिए बाप को, और बाप के बने हुए संसार को, सभी को प्यार करना चाहिए। प्यार में ताकत है, बहुत ताकत है। निस्वार्थ प्यार हो, दिली प्यार हो, आत्मीयता हो, उसमें दैहिक संबंध ना हो, दैहिक बदबू ना हो, उसमें याद रहे। प्यार तो लोग विकारी भी करते हैं, लेकिन वो प्यार नहीं, रूहानियत भरा। तो प्यार करना चाहिए। बाप बहुत रहम करते हैं, उनको कहा जाता है मर्सीफुल, मर्सी ऑन मी। बाप कहते तत्वों सहित सारी सृष्टि पर मैं मर्सीफुल, सृष्टि पर मैं मर्सीफुल हूँ, नॉलेजफुल भी हूँ, प्यार में भी फुल हूँ, बहुत प्यारा बनाता हूँ। श्री कृष्ण को देखो बच्चे, कितना प्यारा है, सुंदर है, कितना अच्छा है, चेहरे से लगता है वाह, वाइब्रेशन कितने अच्छे आते हैं। उनके घराने में सब प्यारे प्यारे हैं। फिर राजधानी चलती है, जैसे एडवर्ड द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ, इसी तरीके से लक्ष्मी नारायण फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, 8 गति तक। तुम इन बातों को जानते हो। तुम बच्चे प्रिंस प्रिंसेस बन जाते हो। राजाई का मक्खन तुम्हारी किस्मत में, तुम्हारे मुख में है। दुनिया का क्या छोड़ो, है ना। 2 बिल्ले लड़े, मक्खन खाने वाला कौन, याद करो, है ना। मेरुआ मौत, मलूक का शिकार। मलूक माना जो सुंदर, अंदर से सुंदर है, उसको प्राप्तियां होंगी, और बाकी तो बाबा कहते बच्चे यह भी ड्रामा बना हुआ है।
तुम बच्चों को बहुत बड़ा रहम दिल प्यार का सागर बनना है। भगवान वाच ईश्वर की श्रीमत है क्या? तुम बच्चों को भी बड़ा रहम दिल प्यार का सागर बनना है। जैसे हम चाहते हैं हमें सभी माफ करते हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम सबको और उन्हें आगे बढ़ाएं। नफरत नहीं लानी है दुनिया में, तो एक दो के लिए मनुष्य कितनी नफरत करते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा नंबरवार नफरत रखते हैं, आपस में लड़ते मरते झगड़ते क्या क्या नहीं करते। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते, बच्चे यहाँ घृणा की कोई बात नहीं है। दुनिया में भी बड़ी सुंदर कहावत है, पाप से नफरत करो पापी से नहीं। क्या? ठीक है ना? क्योंकि यह बना हुआ ड्रामा है। रावण ना हो तो राम की क्या कीमत है, बुराइयां ना हो तो अच्छाई की क्या कीमत है। खुद ही विचार करो, आप अच्छे बनो, बुरों से नफरत नहीं। वो जाने, उनका काम जाने, समझा सकते हो, प्यार उन्हें भी दो। अगर प्यार दोगे तो हो सकता है उनका परिवर्तन हो जाए, होना होगा तो, नहीं तो कोई बात नहीं। यहाँ तो बच्चे ड्रामा बना हुआ, हर एक मनुष्य अपने को नीच पापी कहते रहते हैं। मंदिरों में जाकर भी अपने ऊपर भी मनुष्य नफरत करते हैं। महात्मा को पवित्र समझ उनके चरणों में गिरते हैं, चरणामृत घोल घोल के पीते हैं। बाप आपको, हाँ, आप पावन हो, हम पतित हैं, ऐसा महसूस करते हैं। इन बातों को तो बाप ही जानते हो और तुम बच्चे जानते हो। देखो बच्चे, मनुष्य गॉड फादर के नाम पर कसम उठवाते हैं, बाबा ने पीछे बोला, फिर जानते तो कुछ भी नहीं। अरे तुम कहते हो हम फलाना मर गया, स्वर्गवासी हुआ, तो कहाँ गया? बच्चे कुछ भी समझते नहीं, बस कहते रहते हैं। उधर कसम उठवाते हैं, फिर कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ। बाबा ने 2-3 बातें ऐड की। बाप को कोई के लिए फिर भी नफरत नहीं आती, चाहे कुछ समझे या नहीं समझे, सबके लिए प्यार ही प्यार है। इसलिए उसे भगवान कहा जाता है, प्यार का सागर कहा जाता है। सबके लिए मोहब्बत हो दिल में, क्या जाता है, आप अच्छे बन जाते हो, ये आता है, जाता कुछ नहीं। देखो बच्चे, तुम बच्चे अभी सन्मुख बैठे हो, खास बच्चे हो, बाकी सब जनरल हैं। तुम बच्चों को पढ़ाकर जीवन मुक्ति देता हूं और सबको मुक्ति धाम में ले जाता हूं। मेरा तो सब पर प्यार है बच्चे, सब पर। मनुष्यों ने झूठे कलंक बाप पर लगवाए हैं, लगाए भी हैं। कहते हैं बाप ही सुख दुख देते हैं। अरे बच्चे, बाप बेरहम है क्या? गाते भी हो कि वो मर्सीफुल है। बाप कहते मैं कैसे बेरहमी करूंगा? माया ने तुम्हारे ऊपर बेरहमी की है। हमारे कर्म ही हमारे सामने आते हैं कुछ कुछ बन के, इसमें बाबा का कोई हिसाब किताब नहीं। इतना तो पक्का ही कर लो, माया ने तुम्हारे पर बेरहमी की है, मैं तो उनसे छुड़ाता हूं। माया ने तुम बच्चों को शापित कर दिया है। यह भी बच्चे खेल है। सुख धाम को दुख धाम होना ही है और दुख धाम को सुख धाम बनना ही है। भारत ही सुख धाम था, अब भारत ही दुख धाम बना है, फिर सुख धाम भी बनेगा। मतलब बाहर से भले हम संपन्न हो रहे हो, अंदर से चरित्र से, शांति से, प्योरिटी से बिल्कुल खोखले हो गए। तो बच्चे, तुम बच्चे इन बातों को जानते हो। बच्चे कहते हैं बाबा प्यार का सागर हो, बाबा आपकी श्रीमत पर चल, हम भी प्यार का सागर बनेंगे, पवित्र बनेंगे, अपने पर रहम करेंगे। अच्छा बच्चे, जितना टीचर से पढ़ेंगे उतना ऊपर रहम होगी अपने ऊपर, नहीं तो नापास हो पड़ेंगे। अब तुम्हारी बुद्धि में ये नॉलेज अच्छी रीति बैठी है। तुम जानते हो नॉलेजफुल, मर्सीफुल, पति से पावन बनाने वाला तो एक ही बाप है। तो फिर बच्चे उनकी मत पर भी चलना पड़े। अपनी मत पर चलना माना रावण की मत, श्रीमत पर ना चल, अपनी मत पर चलना ये रावण की मत पर चलना है। फिर धोखा खा लेते हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे श्रीमत पर चलो, कदम कदम श्रीमत पर चलो तो बेड़ा पार हो जाए। चढ़ाई ऊंची है, रास्ता फिसलन वाला है, बाबा की याद होगी तो मंजिल पे पहुंच जाएंगे। माया के तूफान बच्चे किस्म किस्म के आते हैं, बाबा से कोई चीज छुपी नहीं है। माया के तूफान बच्चे किस्म किस्म से आते हैं, परंतु बाप को कोई बच्चों पर नफरत नहीं आती। कई लोग सोचते बाबा पता नहीं क्या सोचता होगा। अरे बाबा कुछ नहीं सोचता, बाबा ने एक सिस्टम बना दिया है और विजयी होने का तरीका भी तुम्हें बता दिया। बाबा को सब मालूम है, इसलिए कुछ भी हो चाहे ईश्वर की याद। अरे वो सदन कसाई भी करता था याद, वो तो जानता नहीं था, फिर भी भजन करता था नारायण नारायण। तो कम से कम
बाबा की याद का बल जब इकट्ठा करो, देखो तरीका क्या है, बाबा कहते हैं मुझे याद करो, याद करोगे तो शक्ति आएगी, आत्मा की शक्ति आएगी तो ऑटोमेटिकली बुराइयों पर विजय पालेंगे। लेकिन हम याद को ही कट कर देते हैं, वही दिक्कत है। बाप तो प्यार का सागर है, बाप सबसे प्यार करता है, किसी से नफरत नहीं करता, किसी से भी नहीं, दुनिया में भी। तो बाबा कहते बच्चे देखो कि बाप, परंतु बाप को कोई पर नफरत नहीं आती, तो बच्चों को भी ऐसा बनना चाहिए। आत्माएं तो अजामिल जैसी पापी हैं, सभी हैं। एक गीत में भी है ना, मैं एक छोटा सा बच्चा हूं, तुम हो बड़े बलवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। बड़ा अच्छा गीत है ये, है ना, बच्चे की आवाज में बहुत सुंदर। तो मुझे छोटे से बच्चे को पावन बनाओ। तो कहते हैं बच्चे पावन बनने के लिए श्रीमत पर चलो, अच्छी रीति आगे जा सकते हो। लिफ्ट तो मिलती है ना, देरी से आने से, फिर देरी से आने से तुमको शक्तियों से योगदान मिलता है। शक्तियां भी नंबरवार हैं, जो बहनें हैं ये भी नंबरवार हैं, एक जैसी तो नहीं है। ऐसा नहीं कहा जाता तुम शक्तियों से बुद्धि योग लगाओ, बीके बहनों की से मन का योग लगाने लगो, नहीं। शिव बाबा को याद करो, ये बड़ी बात है। बहन हो भाई हो, अच्छा है अपने लिए है, उसकी अच्छाइयां ले लो, उससे मदद ले लो, आगे बढ़ने के तरीके सीख लो, लेकिन बुद्धि उसी में लग जाए ये कहीं की समझदारी नहीं है। बाबा कहते तुम शक्तियों से बुद्धि योग लगाओ, ऐसे तो नहीं कहा जाता। नहीं बच्चे, शक्तियों से तुम शंख ध्वनि सुनो, ज्ञान सुनो, ज्ञान वर्षा प्राप्त करो। बुद्धि योग बाबा से लगाना है बच्चे, बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। ढिंडोरा पिटवाना है बच्चे, ढिंडोरा बाबा आया है विकर्मों को दग्ध करने के लिए, राजयोग की कला सिखला रहा है। अच्छा बच्चे, इसमें कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं, ब्लाइंड फेथ नहीं है, सिर्फ भावनात्मक दरिया में नहीं बहाता बाबा, विवेक खोलता है, विवेक के पट, घूंघट के पट खोल रहे तो एक पिया मिलेंगे। भजन सुना तो घूंघट जो पर्दे पड़े बहुत सारे मान्यताओं के, देह अभिमान के, देह दुनिया के, उनके पटों को खोल देता है बाबा। अंधश्रद्धा की बात नहीं, ये है गॉड फादर यूनिवर्सिटी, नॉलेजफुल गॉड फादर बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है, जानते हो ना, नर से नारायण, मनुष्य से देवत्व पद प्राप्त करना। वो लोग जीवन मुक्ति से क्या जाने। बाप कहते मैं तो पढ़ाता हूं, फिर मैं सर्वव्यापी कैसे हूं। सर्वव्यापी कहने से बच्चे मुख मीठा नहीं होता, सत्य का दर्शन नहीं तो फिर आनंद का। तो बच्चे यह बातें अच्छी रीति धारण करो और बहुत 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 मीठे बनो, मीठे, कोई इससे नफरत नहीं करनी चाहिए। फिर बाबा ने आज बना किया, संकल्पित हो जाओ, आज हम कभी किसी से नफरत नहीं करेंगे, दुनिया में किसी से भी नहीं, अपने आप से भी नहीं, ठीक है, करेंगे पक्का। चलो, अपना कल्याण है, जग के साथ साथ सबसे पहले जो करता है वो पहले पाता है। बाबा ने कहा नफरत नहीं करनी चाहिए, बहुत 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 मीठे बनो बच्चे, ये बातें धारण करो। देखो सर्जन लोग होते हैं, बाबा ने मिसाल कहां से दिया, डॉक्टर सर्जन जो होते हैं, सर्जन लोग होते हैं, किसी को कैसी गंदी से गंदी बीमारी होती है तो भी उन पर तरस पड़ता है ना। खराब से खराब बीमारी लेकर के भी आते हैं तो क्या दुकान से मंगा देते हैं, उन पर तरस पड़ता है ना, शफा देते, शफा, सफा माना दवाई, उनका ट्रीटमेंट करते हैं। समझते भी है कुछ खराब काम किया है, उसका यह कर्म भोग है, जानते भी है वो इसने ऐसे काम किए, कुछ ऐसा किया होगा, उसका दंड है। बाप कहते माया की प्रवेशता होने से मनुष्यों के कर्म ही विकर्म होते हैं और पतित बनते जाते हैं। 5 विकारों को खराब समझते हैं सन्यासी आदि भी, तभी तो घर छोड़कर भाग जाते हैं ना बच्चे। पवित्रता का बड़ा मान है, सम्मान है, ब्रह्मचर्य परम औषधम, परम बलम, परम शक्ति, सबसे बड़ी ताकत है जीवन की। जो जितना फॉलो कर ले जाए उतना तन मन जीवन सब प्रफुल्लित हो जाता है। बाबा कहते बच्चे पवित्रता का बहुत मान है। यह तो समझते हो ना, हम देवताओं को नमन करते हैं, पीछे सन्यासियों को नमन किया है क्योंकि वे भी पावन बनते हैं। साधु सन्यासी भी घर छोड़कर चले जाते हैं प्योरिटी के कारण से, तो उनकी भी आराधना होती है।
अच्छा बच्चे, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब की तरफ से भी बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। करो ऐसी कृपा प्रभु सब बच्चों पर जो सदा रहे हंसते खिलखिलाते हंसते, है ना, सारे आपके बच्चे मौज में रहें। और बाबा तो कर ही रहा है, बस वो छतरी हमने लगा रखी है, वो आती नहीं बरसात, तो बाबा क्या करे। अच्छी रीति पढ़कर श्रीमत पर चल, पावन बन, अपने आप पर रहम करना है और ऊपर करने से पहले अपने पर। कभी बेरहमी नहीं करनी है, मतलब बाबा को बोलना, बाबा के कार्य के प्रति कोई ऐसा वो बेरहमी हो जाती है। अच्छी रीति पढ़कर श्रीमत पर चल, पावन बन, अपने पर रहम करना है। 3 बातें बताई। रहम करना का अर्थ क्या होता है? कभी भी बेरहमी नहीं बनना, किसी से भी बच्चे नफरत और घृणा नहीं करनी। हमारा क्या हक है किसी से नफरत या घृणा भरी निगाह रखें किसी के प्रति? नहीं, किसी से भी नफरत या घृणा नहीं करनी। बाप समान प्यार का सागर जरूर 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 बनना है। आज वरदान है बाबा का, सूक्ष्म शक्तियों द्वारा स्थूल कर्मेंद्रियों को संयम नियम में चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भाव। सूक्ष्म शक्ति मन बुद्धि की जो ताकत है, जो प्योरिटी की पावर है, जो सूक्ष्म संकल्पों का जो प्रवाह है, उसको समझो, उसको प्योर बनाओ, शक्तिशाली बनाओ। सूक्ष्म शक्तियों द्वारा स्थूल कर्मेंद्रियों को संयम नियम में चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। बाबा कहते पहले पहले अपनी सूक्ष्म शक्तियों के रिजल्ट को चेक करो बच्चे। जो विशेष मन बुद्धि और संस्कारों पर पूरा कंट्रोल रखते हैं उन्हें स्वराज्य अधिकारी कहा जाता है। यह सूक्ष्म शक्तियां ही स्थूल कर्मेंद्रियों को संयम और नियम में चला सकती हैं। आप देखो, मन शांत हो तो इंद्रियां भी शांत, मन आनंदित तो कोई हलचल नहीं अंदर होती है। तो यह सूक्ष्म शक्तियां ही स्थूल कर्मेंद्रियों को संयम और नियम में चला सकती हैं। तो बच्चे अपनी सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को जो बच्चे हैंडल कर लेते हैं वह दूसरों को भी हैंडल कर सकते हैं। स्वयं के ऊपर कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर रहे, सर्व के लिए यथार्थ हैंडलिंग एक हैंडलिंग पावर बन जाती है। जिनके 7000 भुजाओं वाला बाप है, क्या? जिनके 7000, ये नशा रखो, कम से कम 24 घंटे के लिए तो मुरली सुनने के बाद नशा चढ़ ही जाना चाहिए। फिर दूसरी मुरली सुनो, उसमें से कोई नशे की पॉइंट ढूंढो। जिनके 7000 भुजाओं वाला बाप है, वे बच्चे कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते। क्यों होंगे? नहीं होंगे बाबा, आप हमारे साथ हो। 1000 क्या, करोड़ों भुजा वाले हो, सब कुछ तो आपके पास है और आप हमारे पास हो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी को आज्ञा दीजिए कल तक के लिए, और पुनः मिलते हैं आपसे बाबा की मुरली का सार लेकर। तब तक के लिए बाबा को प्यार प्यार प्यार, ना अपने पर नफरत, ना किसी पर घृणा, ना दूसरों पर नफरत, ना अपने पर बेरहमी करनी, ना दूसरों के लिए बेरहम भी नहीं बनना। बहुत छोटी छोटी बातें भी अगर जीवन में धारण कर ले तो ये जीवन बहुत महान बन जाएगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।